साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आपको इस देश की विसंगतियों के बारे में आज मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। एक राजा जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मैं भी जाऊंगा। और जब ये आधी धोती पहनने वाले और लकड़ी के सहारे चलने वाले जा सकते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, वो गांधी के बारे में कहा था, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो राजा हूँ, मैं तो कहीं का राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब इतने फटे हाल लोगों को वहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एंट्री मिल जाती है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी? तो उन्होंने क्या किया, देखिए दिमाग की उपज, बहुत बारीकी से इसको पढ़िएगा। उन्होंने क्या किया कि सोने का सूट बनवाया, चांदी का मुकुट बनवाया, टाई वाई भी सब बनवाया, और जगह जगह से बनारस से सोने के पत्थर मंगाए और जगहों से जहाँ भी उन्होंने पूरे भारत में जहाँ उनको समझ में आया कि यहाँ सोना और चांदी के काम होते हैं तो वहाँ से उन्होंने मंगवाया। और वो सोने का सूट पहन करके, टाई लगा करके गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंग्लैंड पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस तो वहीं होता था। इंग्लैंड पहुँच गए और उन्होंने गार्ड से कहा, देखिए कितना हास्यास्पद कह लीजिए या दरिद्रता कह लीजिए या मानसिक रूप से गुलाम कह लीजिए। उन्होंने कहा गार्ड से कि मैं भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। बोला गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन दिखाइए। उन्होंने कहा इनविटेशन क्या है? जब वो आधी धोती कुर्ता वाला जा सकता है तो मैं तो सोने का सूट पहना हूँ। दिमाग का दिवालियापन कह लीजिए, जो आजकल दिवालियापन खूब चल रहा है दिमाग का। तो गार्ड ने कहा वो जो धोती कुर्ता या नंगे या जैसे भी आए हों, उनको उसकी वजह से इनविटेशन नहीं दिया गया है, उनकी विद्वता और काबिलियत की वजह से उन्हें इनवाइट किया गया गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, न कि सोने का सूट और सोने का और चांदी के सूट पहन के आने वाले को इनवाइट किया जाएगा। उन्हें इनवाइट किया गया है, आपका कोई इनविटेशन नहीं है, फिर भी आप बहस कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर निकाल दिया। और गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर वो कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड थे, दोनों गए थे। और राजा साहब ने सोचा मैं तो राजा हूँ, जैसे आजकल चल रहा है, मैं तो इस पद पर हूँ, मैं तो उस पद पर हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो देवता हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो उस तरह की एक हिस्ट्री में है, ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास में लिखा हुआ है। उपन्यास का नाम भी आपको बता दूं, गोली में लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। तो चतुर्सेन शास्त्री इतने विद्वान थे, इतने बड़े लेखक थे, इतने बड़े विद्वान थे, तो गलत तो नहीं लिखेंगे। तो राजाओं की मूर्खता या हास्यास्पद स्थिति पर, जिन्हें कुछ भी नहीं आता लेकिन तिगड़मबाजी करके राजा बन गए या कुछ भी बन गए या प्रधानमंत्री बन गए या मंत्री बन गए या कुछ भी बन गए, वो कोई बात नहीं हुई। तो एक इतिहास का किस्सा है कि वहाँ से बेइज्जत हो करके एक अदना से गार्ड ने उनको बेइज्जत कर दिया। एक अदना सा गार्ड जो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसको भी इतना मालूम था कि किस तरह से काम किया जाता है। और यहाँ के राजा जो मूर्ख थे, यहाँ के राजाओं की ये हालत है, यहाँ के आज भी है ऐसी स्थिति। और आज की भी स्थिति में है कि सूट पहनने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख का सूट पहनने से कोई विद्वान नहीं होता है। कोई खाने से कोई जो है बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता है।
आदमी होता है दिमाग से और काम करने से। और वो भी मैं आपको एक ये भी बात बताऊं कि जो काम आप अपने लिए करते हैं वो काम नहीं होता है, जो काम आप दूसरों के लिए करते हैं वो काम होता है। तो गांधी ने तो पूरा जीवन अब दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, नेहरू ने भी कर दिया, अम्बेडकर ने भी कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने किया, फुले ने किया, नारायण गुरु ने किया, काशीराम ने किया, रामास्वामी नायकर ने किया, बहुत सारे लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। आज उनका कोई नाम नहीं ले जाता है। इस देश की विडंबना है ये देश के का पराधीन होने का एक मुख्य कारण है जो आज चल रहा है। लगता तो नहीं है, हम तो हिंदू कर रहे हैं, हम तो मंदिर कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं हिंदू हो भी आप, कहीं धर्म भी हो, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। तो ऐसा करने से, गुमराह करने से आप, और 10 लाख 20 लाख का सूट पहनने से, या बहुत अच्छे कपड़े पहनने से, या बहुत अच्छी घड़ी पहनने से, चश्मा पहनने से कोई ना तो विद्वान होता है, नहीं तो ये काम है, और नहीं ये सब दिखावा है और पब्लिक को और अपने देश के साथ धोखा करना है। आपसे हमारा आग्रह है कि कृपया वीडियो को बार बार पढ़ें और इस चीज़ को मनन करें। क्योंकि एक आदमी देश नहीं चला सकता, एक आदमी देश में सर्वोपरि नहीं होता है, एक आदमी देश का भला नहीं कर सकता है। हम सब मिल करके करेंगे, और ये देश अपना है और ये जन्मभूमि है, तो इसको सब मिल करके करें और निर्भीकता से करें, और गलत चीज़ों का, गलत कथन का, गलत तरीकों का विरोध करें। यही आपसे हमारी अपेक्षा है, और ये निवेदन है कि वीडियो को ठीक से पढ़ें, हमें भी सुझाव दें, हमें भी समझाएं कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। ये मेरा हर वीडियो में निवेदन है आपसे, और मार्गदर्शन करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जय संविधान, जय भारत, और जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय गांधी।